नमस्कार दोस्तों। जो अमेरिका सीधे मिलिट्री अटैक या इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से उन देशों को परेशान कर देता था जो उसकी बात नहीं मानते थे, उसी अमेरिका के एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स को चाइना कैसे कैसे परेशान कर रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब भी अमेरिका का मन होता था वह किसी भी देश पर बायोलॉजिकल हथियार रखने जैसे आरोप लगाता था और फिर उस देश पर अटैक करके उसे बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटता था। डायरेक्ट अटैक नहीं किया तो सैंक्शंस लगाकर उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाता था। लेकिन फिर अमेरिका का सामना होता है चाइना से। अमेरिकी कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी फैक्ट्रीज को अमेरिका से चाइना में शिफ्ट कर लेती हैं। इससे चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। अब चाइना उस ड्रीम को पूरा कर रहा है जिसके तहत वह अमेरिका को हटाकर नंबर 1 सुपर पावर का खिताब पाना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिकी नेवी ने पहले ही चाइना को साउथ चाइना सी और जापान की तरफ से घेर रखा है। ताइवान को चाइना अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन अमेरिकी नेवी इसके आसपास ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को लगाकर रखती है। साथ ही साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देशों में अमेरिकी नेवी ने अपने बेस बना रखे हैं। तो अब चाइना चाहता है कि अमेरिका साउथ चाइना सी से निकल जाए, जिससे पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना का राज हो सके। इसके रिसोर्सेज जैसे सी फूड, फिश और पेट्रोलियम ऑयल पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का कब्जा हो सके। अमेरिका पीछे हटेगा तभी तो चाइना ताइवान पर अटैक कर पाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चाइना की तरफ से बेहद आक्रामक रुख या कहें एग्रेसिव पोस्चर सामने रखा जा रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। 3 जून 2023 के दिन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप और एक कनेडियन शिप चाइना और ताइवान के बीच मौजूद ताइवान स्टेट से गुजर रहे थे। ये इंटरनेशनल वाटर्स की कैटेगरी में आता है और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार किसी भी देश के शिप्स यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन चाइना को ये इंटरनेशनल लॉ मंजूर नहीं है और उनका एक वॉरशिप ल्यूयांग 3 तेज स्पीड के साथ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप के रूट को कट करता है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप जो साइज में काफी बड़ा भी था, उसे तुरंत अपनी स्पीड बेहद कम करनी पड़ती है, नहीं तो इसकी टक्कर चाइनीज नेवल शिप के साथ हो जाती। इससे कुछ दिन पहले यानी मई 26 को एक अमेरिकी जासूसी व निगरानी एयरक्राफ्ट RC-135 साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा था। तभी एक चाइनीज J-16 फाइटर जेट इसके बेहद नजदीक से खतरनाक मैन्यूवर करता हुआ इसके रूट को कट करता हुआ जाता है। J-16 जेट के थ्रस्ट की वजह से RC-135 जेट को तेज टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ा। इसकी शिकायत अमेरिका की तरफ से चाइनीज अधिकारियों को की गई तो शॉकिंग रिस्पॉन्स मिला। उल्टा चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका पर ही आरोप लगा दिया गया कि एग्रेसिव बिहेवियर तो अमेरिका दिखा रहा है। चाइना ने कैसी अकड़ दिखाई, इसका एग्जाम्पल देखिए। जब इस तरह के एनकाउंटर्स को रोकने के लिए अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने चाइनीज डिफेंस चीफ से मुलाकात करने की बात की, तो चाइना के डिफेंस चीफ ली शेंगफू ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से ही मना कर दिया। यानी अमेरिका तो टेंशन को कम करना चाहता है, लेकिन चाइना टेंशन को और बढ़ाना चाहता है। इससे पहले 21 दिसंबर 2022 के दिन तो एक चाइनीज J-11 फाइटर जेट इसी तरह के RC-135 जेट के 3 मीटर तक नजदीक आ गया था। जरा सी मिस्टेक होते ही एक बड़ा एयर एक्सीडेंट हो सकता था। जिस तरह की एग्रेशन चाइना दिखा रहा है, उससे यही लगता है कि वे जानबूझकर इस तरह के एक्सीडेंट को करवाना चाहते हैं ताकि इस बहाने से साउथ चाइना सी में लड़ाई को शुरू कर सकें। इसी तरह के एयर एक्सीडेंट की बात करें तो 2001 में अमेरिकी स्पाई प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी जब उनकी टक्कर एक चाइनीज फाइटर जेट के साथ हो गई थी। उस अमेरिकी स्पाई प्लेन के 24 मेंबर के क्रू को 11 दिन तक चाइना ने डिटेन करके रखा था और बाद में अमेरिका को एक तरह से माफी मांगनी पड़ी थी, तब जाके मामला सुलझा था और इनकी रिहाई हो पाई थी। साउथ चाइना सी में चाइना को हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ चाइनीज नेवी होगी बल्कि चाइनीज एयरफोर्स का भी पूरा साथ उसे मिल सकेगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई की भी कोई समस्या नहीं रहेगी।
इसी लड़ाई के बहाने से ताइवान पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इसी बात का हिंट देने के लिए कुछ समय पहले एक नेवल एक्टिविटी की गई थी, जहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गुजरा था, ठीक उसी जगह चाइना की तरफ से DF-21D मिसाइल समुद्र में लॉन्च की गई थी, ताकि यह मैसेज दिया जा सके कि चाइना अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। इसी साल फरवरी के महीने में भी एक चाइनीज J-11 जेट अमेरिकी P-8A निगरानी जेट के बेहद नजदीक आकर अपनी एयर टू एयर मिसाइल्स को फ्लैश करने लगा था। इस जेट में अमेरिका के कई मीडिया रिपोर्टर्स भी बैठे थे। जब भी अमेरिका या उसके सहयोगी देशों का कोई नेवल शिप साउथ चाइना सी से गुजरता है, तो चाइनीज नेवल शिप उसका पीछा करते हैं। कुछ समय पहले ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी साउथ चाइना सी से गुजरा था, तो एक चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन इसका पीछा करते हुए डिटेक्ट की गई थी। वैसे डबल स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल देखिए कि जब अमेरिकी मिलिट्री बेसिस के नजदीक चाइनीज स्पाई बैलून पहुंच जाता है, तो चाइना इसे अपनी गलती नहीं मानता है। जब इस बैलून को एक F-22 रैप्टर एक हीट सीकिंग मिसाइल से गिरा देता है, तो उल्टा चाइना अमेरिका पर ही नाराजगी दिखाता है। दोस्तों, चाइना का ये एग्रेसिव बिहेवियर अभी शुरू नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। 2021 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बयान दिया था कि अमेरिका शुड स्टॉप बॉसिंग अदर्स, यानी अमेरिका को अब दूसरे देशों को दबाना बंद करना पड़ेगा। इस बयान का मतलब अब लोगों को समझ आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी कई ऐसी कार्रवाई की गई है जिसकी वजह से चाइना तिलमिला उठा है। चाइना के साथ डीकपलिंग प्रोसेस की जा रही है, जिसके तहत कई सारी अमेरिकी व यूरोपियन देशों की कंपनीज अब चाइना के साथ व्यापार नहीं करना चाहती हैं या चाइना से अपनी फैक्ट्री को किसी और देश में शिफ्ट कर रही हैं। कुछ समय पहले ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप को लेकर भी चाइना के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। कई सारी चाइनीज कंपनी को अमेरिका में काम करने से रोक दिया गया है। अमेरिका के दबाव में ही चाइनीज हुआवे कंपनी को अमेरिका, कनाडा व यूरोपियन देशों में कारोबार करने से रोक दिया गया है। चाइना अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कई देशों को बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से जर्मनी ने इन सबमरीन्स के लिए अपने इंजन्स देने से मना कर दिया है, जिस वजह से अब इन सबमरीन्स को चाइना दूसरे देशों को नहीं बेच पा रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस बात से काफी नाराज था कि चाइना रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को कंट्रोल करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता था। चाइनीज हैकर्स ने अमेरिका की कई सीक्रेट टेक्नोलॉजीज को चोरी किया है। यूएस ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के 22 मिलियन पर्सनल रिकॉर्ड भी चाइनीज हैकर्स ने चुरा लिए थे। इसके अलावा चाइना ईरान, उत्तरी कोरिया व पाकिस्तान जैसे कई देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे अमेरिका खुश नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट और उनके नेवल शिप्स को ही टारगेट कर रहा हो। फरवरी के महीने में चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप ने मिलिट्री ग्रेड की लेजर को फिलीपींस के जहाज के ऊपर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा वियतनाम भी परेशान है, क्योंकि उसके इलाके में चाइना के सर्वे और सी मैपिंग वाले शिप्स अक्सर घुस आते हैं। दोस्तों, चाइना इस समय पुश बैक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। इसके तहत वह अमेरिकी शिप्स के लिए रिस्क बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे परेशान होकर अमेरिका अपनी एक्टिविटीज कम करेगा, ताकि उसके एयरक्राफ्ट और उसके नेवल शिप्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे जैसे साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट और अमेरिकी नेवल शिप्स का आना कम होगा, वैसे वैसे चाइनीज नेवल शिप्स और ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में लेते जाएंगे। धीरे धीरे वे ताइवान के ऊपर नो फ्लाई जोन बना देंगे, यानी कि वहां पर किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए समय समय पर बहुत बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और बॉम्बर जेट्स को ताइवान के एयर स्पेस के नजदीक भेजा जाता है। जब भी इस तरह के एनकाउंटर होते हैं, तो चाइना जानबूझकर जो कम्युनिकेशन की लाइंस होती हैं, उन्हें वो स्लो कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है। जबकि इस तरह की समस्या होने पर तुरंत हाई लेवल पर बातें करके टेंशन को कम करने की प्रोसेस शुरू की जाती है। चाइना की तरफ से जानबूझकर कम्युनिकेशन को ब्रेक किया जाता है, ताकि इस तरह की बातचीत ना हो पाए। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को चाइनीज नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशंस, उनके ऑब्जेक्टिव्स और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन लाइंस को जानबूझकर क्लोज कर दिया जाता है।
और जानबूझ के चाइना जब भी बात करता है तो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ही बात करता है और अपने अग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं होने देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चाइना के एग्रेसिव पोस्चर को लेकर बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।